चालू करें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम को बताया जाए, ध्यान से समझना। देखो इधर थेल्स थ्योरम के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपकी ये। देखिए इधर थेल्स थ्योरम अच्छे से समझना इसको आपकी, ठीक है। थेल्स थ्योरम या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीपीटी थ्योरम। क्या कहते हैं बोलो इसको, बीपीटी थ्योरम। या हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं आधारभौतिक समानुपातिक परिमेय, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझना। ये बीपीटी थ्योरम है ना, या थेल्स की थ्योरम। देखिए एक ट्राइंगल हमारे पास दे रखा होगा, उसमें कहेगा एक ट्राइंगल है, क्या है बोलो, एक ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइडें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कैसे होंगे, पैरेलल मतलब समांतर होंगी। इधर देखो एक मान लेते हैं हमारे पास ट्राइंगल है ये ABC, समझना बात को। इधर एक ट्राइंगल हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, A, यहाँ पे B, यहाँ पे क्या दे रखा है, C, ठीक है। यहाँ पे क्या देगा, आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय। वेरी गुड, आधारभौतिक समानुपातिक परिमेय, ठीक है। बात समझना, एक हमारे पास ट्राइंगल दे रखा होगा, क्या दे रखा है, ट्राइंगल। तो इसका मान लेते हैं यहां से लेकर इसका साइड, यहां से लेकर एक ये वाली साइड, ये वाली लाइन BC, ये BC लाइन किसके समांतर होगी बोलो, DE के। किसके होगी बोलो, DE के। ये DC लाइन जो समांतर है BC के, यहाँ पे DE लाइन समांतर किसके, BC के। तो यहाँ पे लिखेंगे DE समांतर, ये किसका सिंबल होता है, तो DE समांतर किसके है, BC के। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ B से लेकर E तक मानते हैं एक लाइन को, यहाँ तक हमने इसको क्या किया, मिलाया। यहाँ पे यहाँ से क्या किया, इस लाइन को मिलाया, और E को लेकर कहाँ, D तक मिलाया। बोलो कहाँ तक मिलाया, E को मिलाया हमने कहाँ तक, D तक, ठीक है। बात समझना है। और एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ही त्रिभुज पे, मतलब एक ही आधार पे, एक ही बेस पे दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं। बात समझना, ऐसे देखो एक ही त्रिभुज पे दो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। एक त्रिभुज तो हमारा देखना ऐसे जा रहा है, एक त्रिभुज तो हमारा ये ऐसे जाएगा। ये अगर हम यहां से लेकर लाइन खींचे तो देखो दो त्रिभुज एक ही लाइन पे जा रहे हैं, ये देखो जा रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, इसको यहाँ पे मिला दें और इस वाली लाइन को यहाँ पे, तो देखो एक ही लाइन पर मान लेते हैं यहाँ पे D है, सॉरी यहाँ पे क्या है, D, यहाँ पे E। तो ये देखो D है, ये क्या है, E। एक ही लाइन पे ध्यान से देखना, एक ही लाइन पे दो त्रिभुज है, एक ही लाइन पे दो त्रिभुज मतलब DE, इसका नामकरण दे देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं BC। बोलो क्या करते हैं, B, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, C। तो देखो DEB, एक त्रिभुज DEB बन रहा है कि नहीं, बताओ यहाँ पे बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज DEB, एक त्रिभुज बना। और लाइन तो देखो D पे है कि नहीं, यहाँ पर भी लाइन क्या D है, इसका आधार जो है इसका, एक ही बेस पे दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब फिर देखना एक त्रिभुज तो ये बन गया, एक DEC नहीं बन रहा है क्या, एक त्रिभुज D और यहाँ पे E और यहाँ पे क्या है, C। देखो एक ही ये लाइन दोनों में कॉमन है कि नहीं, बताओ दोनों में लाइन कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पे जो कह सकते हैं, अब एक चीज लाइन और ध्यान देना, यहाँ पे अगर D से लेकर यहाँ पर क्या डालें, परपेंडिकुलर डालें, क्या डालें बोलो, D से लेकर यहाँ तक अगर हम लंब डालें तो D से लेकर इसको लंब डालें कहाँ तक, M तक। तो यहाँ पे हमने लंब डाला, लंब मतलब क्या, जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो। अगर E से लेकर यहाँ तक एक लंब हम यहाँ से डालें, तो लंब डालेंगे तो कुछ ऐसे तो जाएगा, ये N होगा कि नहीं, बोलो ये कितना हो गया, N, ये भी तो लंब है। अब बात समझना, देखो एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ADE, दिख रहा है त्रिभुज कि नहीं, और एक त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पे DBE। अभी देखो त्रिभुज तो इसमें कई हैं, लेकिन हमें जरूरत कौन से त्रिभुज की है, कौन से त्रिभुज लेना है। बात समझना, पहले थेल्स थ्योरम जो हमारा पास कहता है, ये प्रूफ करने के लिए आपसे ये प्रूफ कराता है। देखो क्या कराता है प्रूफ, ये आपसे प्रूफ कराएगा, क्या प्रूफ कराएगा, AD अपॉन में DB,
ए डी अपॉन में कितना है बोलो, डी बी। बोलो बात समझ में आ रहा है, ए डी अपॉन में डी बी, और ये ए ई अपॉन में क्या है, ई सी। तो ये हो गया ए ई अपॉन में ई सी। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये आपसे प्रूविंग के लिए कह रहा है, ये जो कंडीशन कह रहा क्या, आपसे प्रूव करने के लिए कह रहा कि ये कंडीशन प्रूव कीजिए। और ये आपसे पूछे थेल्स थ्योरम क्या होती है, तो आप बताओगे ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये आया कहां से, है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या, ये जो ए डी है, ये बोलो क्या है, ए डी लंब किस पे है, किस पे है, ई एन पे है। वेरी गुड, समझना, ई एन लंब है ए बी पे, पूरी लाइन क्या है, ए बी पे लंब है, यहां पे नहीं। ध्यान देखना, ध्यान से देखना, एक अगर त्रिभुज यहां से लेकर यहां तक ले लें, एक त्रिभुज अगर हम यहां से उठाएं ऐसे, एक त्रिभुज यहां पे कौन सा, यही वाला मान लेते त्रिभुज लेते हैं, तो ये वाला त्रिभुज जब उठा के लाओगे तो ऐसे उठ के आएगा कि नहीं। ध्यान से देखो, ये यहां से ऐसे आया, ये वाली लाइन है देखो, फिर ये वाली लाइन हमने लिया, तो ये वाली लाइन कुछ ऐसे ही आएगी कि नहीं बोलो, यहाँ पे ये वाली लाइन ऐसे आएगी कि नहीं बोलो, ठीक है। और फिर लाइन कौन सी हमने लिया, ये सॉरी ये वाली, इसकी कौन सी साइड, ये वाली, तो ये वाली साइड हमने ऐसे ले लिया, तो ये त्रिभुज है कि नहीं बोलो। नामकरण अगर दें तो ये क्या था, बी, और यहाँ पे क्या है, ई, और यहाँ पे क्या है, ए, है कि नहीं बोलो, ये है त्रिभुज कि नहीं। अब ये बताओ, ये वाला जो लंब गया है ई से लेकर, कौन सा लंब गया है, एन, ई से लेकर एन तक, ये लंब यहाँ पे क्या है, इसका लंब है कि नहीं बोलो। तो यही तो लंब है। क्या इसका ये वाला डी से लेकर या ई से लेकर डी, या ई से लेकर डी, या डी से लेकर ई, क्या ये लंब इसका हो सकता है, नहीं। ये वाली इसकी ऊंचाई नहीं है, ये वाली इसकी ऊंचाई कौन सी ऊंचाई है, जहां पे लंब पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो लंब पड़ रहा है ई एन, तो ये वाली इसकी हाइट है, ये वाली इसकी क्या है, ऊंचाई भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक त्रिभुज अगर हमारे पास है, ऐसे हमने त्रिभुज आपको दे दिया, तो ये देखो ऐसे त्रिभुज हमने दिया, तो आपका यहाँ पे ऐसे थोड़ा लाइन को थोड़ा हल्का तिरछी कर देते हैं, जैसे इसमें ये लाइन को यहाँ पे त्रिभुज मतलब किया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी। तो अगर आपसे कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये देखो इसका ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर नहीं, अगर परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे तो कुछ ऐसे होगी कि नहीं बोलो, परपेंडिकुलर होगी कि नहीं। जब परपेंडिकुलर होगी तो ऐसा सिंबल जरूर आप दिखा देना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का ही साइन है। अब इसमें हाइट कौन सी है बोलो, ए, यहाँ पे अगर डी मान ले तो ए डी हाइट है कि ए सी हाइट है, ए डी हाइट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, चाहे एक लाइन और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दे, यहाँ मान लेते हैं एफ हो जाए, तो क्या ये ए एफ इसकी हाइट है, कौन सी हाइट है इसकी, ए डी है। समझ रहे हैं कि बात को नहीं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम जानते हैं, वी नो दैट एरिया अगर निकालना है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया बराबर होता है बेस। बेस इसके लिए क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट मायने रखेगा, बीसी इसके लिए होता है, इसका जो आधार है क्या है, जो इसका बेस है बीसी, आधार बेस बीसी। तो यहाँ पे 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है कि नहीं, आधार क्या है बीसी, क्या है बोलो, और ऊंचाई क्या है ए डी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, नहीं क्लियर हुआ। आधार बीसी ही लोगे, क्योंकि यहां से लेकर लंब यहां पे नहीं पड़ रहा, लंब कहां पड़ रहा है, डी पे पड़ रहा है, लंब कहां पे पड़ रहा है, डी पे ले रहा है। तो बेस इसका हमेशा बी से लेकर सी तक ही लिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं, यहां मत ले लेना, क्योंकि ये वाला फिर जुड़ नहीं जाएगा इसमें। समझ रहे हैं, बेस, तो इसका बेस ये यहाँ पे है, तो लिख लो ये वाला यहाँ पे इसका बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इसकी हाइट कहलाती है, ठीक है। तो इसका रखेंगे वैल्यू, तो क्या 1/2 बेस, बेस कितना है, बी माना है हमने, और हाइट इसकी क्या एच है, बोलो कि नहीं, बात समझ में आया। और फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू होता है कि नहीं, बोलो। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखो कौन सा त्रिभुज लोगे, यहाँ पे एडी दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एडी दिख रहा है कि नहीं। तो हम समझ गए कि पहले त्रिभुज कौन सा लें, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला जो देखो कांटा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, ए डी ई, कौन सा त्रिभुज लें, त्रिभुज ए डी ई। तो एक त्रिभुज ये हो गया कि नहीं, ए डी ई। तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ए डी ई, और एक कंडीशन और लिख लो यहाँ पे, क्या आपको दिख रहा, ये जो लंब है ई एन किस पर लंब है बोलो, ए बी पर लंब है, ना कि ई डी पर है। ईडी पर तो था नहीं ना, ईडी पर नहीं है, किसके पर है, तो यहाँ पे लिख लेना ई एन, या ई एन किस पे लंब है बोलो,
ई एन किस पर लंब है बोलो, लंब का सिंबल यही तो होता है परपेंडिकुलर का। ई एन किस पर है, ए बी पर। किसके पर है बोलो, इतनी बात समझ में आई, ए बी पर, ए डी पर नहीं, ए बी पर। किस पे है, और ये कंडीशन अभी आपको समझ नहीं आई, आ गई कि नहीं समझ में, अभी नहीं समझ में आया बोलो, क्लियर है कि नहीं। अब ये बताओ यहाँ पे जो लंब होगा डी एम किस पर लंब होगा, ए ई पे होगा कि ए सी पे, ए सी पे। तो डी एम यहाँ पे क्या लिखोगे, डी एम जो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा किस पे, ए सी पे। किस पे होगा बोलो, अब बातें समझ में आई कि नहीं बोलो, यहां तक क्लियर है। अब समझना बात को, तो देखो यहाँ पे त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई लिखना यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए डी ई में त्रिभुज किस में ले रहे हैं बोलो, ए डी ई में ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं त्रिभुज, ए डी ई। तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या निकालेंगे, ए डी ई, ए डी ई ट्राइंगल निकाला तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस। बेस इसका क्या है, बेस बोलो इसका क्या है, ए डी। क्या है इसका बेस, कि ये पूरा लेंगे, समझ में आया कि नहीं, अब आया कि नहीं समझ बोलो, पूरा क्यों नहीं लिया, इसका बेस इसका क्या है, ए डी। इसका बेस क्या है, ए डी। तो यहाँ इसका बेस हो गया ए डी और हाइट क्या है, ई एन। क्या है बोलो, ई एन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, इसको इक्वेशन 1 बना लिया हमने, बात क्लियर है। अब दूसरा ट्राइंगल देखो यहाँ पे, ये हमारे पास ए डी ई दिख गया ट्राइंगल। अब देखना दूसरा जो ट्राइंगल है क्या, डी बी ई। क्या दिख रहा है, डी बी ई। तो यहां देखो डी बी, क्यों डी बी ई सी लेंगे, क्योंकि यहां पे क्या दिख रहा है, डी बी। क्या दिख रहा है, देखो क्लू यहीं से मिल जाएगा, डी बी लेना है ना, तो डी बी यहीं से लेकर यहां तो दिख रहा है। तो डी बी ई ट्राइंगल कौन सा बोलो, इन ट्राइंगल डी बी ई। तो इन ट्राइंगल डी बी ई, तो देखो ट्राइंगल डी बी ई में कर चलते हैं अब। तो यहां पे लिखो इन ट्राइंगल डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई में। तो डी बी ई में लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया लिखें शॉर्ट में, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो किसका ले रहे हैं बोलो, ए बी यहाँ पे ई। तो एरिया क्या होता है, फॉर्मूला बोलो 1/2 बेस। बेस इसके लिए क्या है, हाँ डी बी ई ले रहे हैं, डी बी ई सॉरी, डी बी ई सॉरी, डी बी ई। इसका 1/2 बेस इसका क्या है बोलो, बेस क्या है इसका, डी बी। बेस इसका क्या है, डी बी। डी बी हो गया इसका बेस, डी बी इसका हो गया बेस। और हाइट क्या हो गई बोलो इसके लिए, ई एन। बेस हाइट इसके लिए क्या हो गई, क्या ये वाली हाइट लोगे, देखो ना यही तो त्रिभुज बन रहा है, क्या ये वाली लोगे हाइट, मान लेते हैं यहाँ पे सी कोई बिंदु मान लो, क्या यहाँ पे ये लोगे हाइट, नहीं ना। कौन सी हाइट है, जहां परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो ई एन पे ही तो परपेंडिकुलर पड़ रहा है। अब भी नहीं समझ में आया क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एन। क्या बोलो यहाँ पे, ई एन। समीकरण इसको कितना बना लिया, 2। बात समझ में आई कि नहीं। अब समीकरण 1 व 2 को हम क्या करेंगे, भाग करने पर। तो यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, 1 एंड 2। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, भाग देने पर। जब भाग देंगे तो एरिया ऑफ क्या निकल के आ गया बोलो, ए डी ई निकला कि नहीं। यहाँ पे अपॉन में एरिया कितना है, एरिया ऑफ डी बी और यहाँ पे ई बराबर, ये कितना था बोलो 1/2 बेस। बेस कितना है इसका, ए डी, और ये कितना है ई एन, अपॉन में कितना है 1/2 बेस। बेस कितना है डी बी, और ये हाइट इसकी कितना है ई एन, है कि नहीं दोनों के लिए। अब ये देखो 1/2 कैंसिल आउट हुआ, ई एन से ई एन कैंसिल आउट हुआ, तो क्या हमारे पास निकल के आया, एरिया ऑफ ए डी ए। एरिया ऑफ ए डी ए मतलब ए डी ई का क्षेत्रफल, और यहाँ पे एरिया ऑफ डी बी ई का क्षेत्रफल, है कि नहीं बोलो। तो क्या निकल के आया, ए डी अपॉन में डी बी, और यही ए डी अपॉन में डी बी लाना था कि नहीं। इसको इक्वेशन 3 बना लें अब, लेकिन अभी ए अपॉन में ई सी भी तो लाना है, तभी तो बराबर होगा आपस में। अब समझना बात को, ये चीज इतनी क्लियर है कि नहीं बोलो, सभी के समझ में आया। अब देखना यहाँ पे, अब और कुछ करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे और कुछ करने का मतलब है, यहाँ पे आपको ऊपर क्या दिख रहा है, ए ई। क्या दिख रहा है, थ्योरम यही तो कहता है ए ई अपॉन में ई सी।
तो ए ई कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि नहीं। तो फिर एक ट्राइंगल बन गया कौन सा, ए डी ई, यही इसी में तो जाएगा। तो फिर इन ट्राइंगल क्या है बोलो हमारे पास, ए डी ई बन गया कि नहीं, इन ट्राइंगल ए डी ई। अब ये बताओ इसके लिए अगर क्षेत्रफल लगाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो ए डी ई का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके लिए बेस क्या ए ई नहीं होगा कि ये होगा बेस, बताया था ना, इधर देखो बेस ये होगा ना कि ये पूरा। तो ए ई कितना है, ए ई हमने किया, और इसका हाइट कितना है, डीएम होगा कि डी होगा, डीएम, क्योंकि परपेंडिकुलर कहाँ है, डीएम पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बात समझ में आया कि नहीं। तो इक्वेशन 4 बना ले इसको, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे और ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ईसी, पहचानेंगे कैसे, देखो क्लू है यहाँ पे ईसी है, और यहाँ पर भी क्या आपको ईसी नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोलो। तो ये ट्रायंगल यहाँ पे ले लें, DEC ले लें ट्रायंगल यहाँ पे। तो DEC देखो एक ही आधार पे बने दो को ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो DEC, तो यहाँ पे फिर लिखो इन ट्रायंगल DE और यहाँ पे C में, DEC में। और जब DEC में लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC तो क्या हो जाएगा 1/2, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इसके लिए क्या हो जाएगा EC होगा कि AC होगा, EC होगा, EC इसके लिए हो गया बेस, और हाइट क्या हो गया बोलो, DM रहेगा कि ये DE रहेगा, DM, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया DM। इक्वेशन कितना बना लिया 5। अब भी नई चीजें समझ में आई, क्लियर है। अब समीकरण 3, 4 व 5 को क्या करेंगे, भाग करने। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बोलो कौन कौन सा है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, समीकरण 4 और 5 को क्या करने पर, भाग देने पर। जब 4 व 5 को भाग दोगे तो एरिया ऑफ ADE है कि नहीं बोलो, ADE अपॉन में क्या है एरिया ऑफ DEC, और बराबर क्या है बोलो 1/2, और बेस इसका क्या था AE अपॉन में DM, अपॉन में कितना है 1/2, और यहाँ पे EC और इंटू DM। बोलो बात समझ में आई। अब क्या 1/2 कैंसिल आउट नहीं हुआ, DM से DM कैंसिल आउट हो गया। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन में कितना है बोलो, एरिया ऑफ DEC बराबर कितना आया, AE अपॉन में कितना है EC, AE अपॉन में इसको 6 बना लें। लेकिन ये बताओ अभी हम यहाँ पे बराबर रेशियो आना चाहिए, रेशियो आपस में क्या आना चाहिए। क्या यहाँ पे देखो ADE दिख रहा है, और यहाँ पर भी ADE दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे DBE दिख रहा है, क्या यहाँ पे DBE दिख रहा है। अगर यहाँ पर भी अगर ये चीज होगा तो आपस में बराबर कर देंगे, तो AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ क्लू दे रखा है आपके उसमें। देखो हमने आपको बताया था एक ही आधार पे, ये कंडीशन समझ में आई, एक ही आधार पे दो त्रिभुज बने हैं कि नहीं, एक ही बेस पे दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वी कैन से दैट, इधर देखो DBE क्या है बोलो, तो एरिया ऑफ DBE बोलो, एरिया ऑफ DBE, इतनी बात समझ आ रही कि नहीं। एरिया ऑफ DBE किसके बराबर है, एरिया ऑफ DEC के, एरिया ऑफ है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कितना है बोलो DE, ये हो गया D और ये E और ये C आपस में बराबर हैं। ये बताओ DEC, ये DEC दिख रहा है कि नहीं। अगर इसको रख दें क्योंकि त्रिभुज आपस में बराबर है ना, तो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं वैल्यू कि नहीं। तो ये एरिया ऑफ क्या आ जाएगा बोलो ADE, आ गया कि नहीं। अपॉन में इसकी जगह पे क्या रखा बोलो DBE, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा DBE बराबर ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी कि नहीं बोलो, AE अपॉन में क्या हो जाएगा EC। समीकरण क्या बना लें 7। बात समझ में आई कि नहीं। अब अगर इसको हम इक्वल करेंगे, किस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को इक्वल करें, तो देखो ये वाली जो वैल्यू इधर है क्या वही वैल्यू यहाँ पे नहीं है, बराबर है कि नहीं। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं। तो बचेगा क्या, ये वाला वैल्यू ये वाला रेशियो के बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन 3 एंड 7। तो यहाँ पे लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे
इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू इक्वेशन 7। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी है बोलो, थर्ड इज इक्वल टू 7। समीकरण 1 और 3 को बराबर, तीन और 7 को बराबर करने। जब 3 और 7 को बराबर करोगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो ए डी अपॉन में क्या निकल आएगा बोलो, ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी, और यहाँ पे ए ई अपॉन में क्या निकल आया, तो ए ई अपॉन में कितना निकल आया बोलो, तो ये ए ई अपॉन में ई सी। बोलो बात समझ में आए कि नहीं। और यही आपकी बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम या फिर आधार भौतिक प्रमेय थ्योरम इसी को कहते हैं। बोलो समझ में आए कि नहीं, नोट कर लो जल्दी से अगर करना हो। चलिए देखिए अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज कितना 6.2। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, अब आपको चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखना कितना इजी लगने लगेगा आपको क्वेश्चन। क्या कह रहा, गिवन फिगर 1, देखिए क्या फिगर दे रखा है यहाँ पे, ए सी। यहाँ से क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ये हमारे पास दे रखा है ए और यहाँ पे क्या दे रखा है सी। देखिए क्वेश्चन खत्म यहीं पे। यहाँ पे क्या दे रखा है बोलो, ये बी दे रखा है, कितना दे रखा है, बी दे रखा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बी दे रखा है और इस लाइन को यहाँ से मिलाया, और ये क्या दे रखा है बोलो, ए से लेकर बी या बी से लेकर ए तक। और ये वाली लाइन देखो क्या है, उसने कंडीशन में कह दिया है, उसने कंडीशन क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या कहा पहले देखो, कह रहा डी ई समांतर किसके है, डी ई समांतर किसके है, तो ये वाली लाइन आपस में क्या है, समांतर है। उसने कह दिया डी ई जो समांतर है, पैरेलल है किसके, बी सी के। पैरेलल है कि नहीं बोलो, इतनी बात क्लियर है। जब ये चीज कह दे तो समझ जाना वहां पे कौन सी थ्योरम लगेगी, थेल्स थ्योरम लगेगी। कौन सी, या फिर बीपीटी थ्योरम, उसी को कहते हैं। समझ रहे हैं क्या। अब यहाँ पे दे रखा है आपको, क्या क्या दे रखा है देखो, बी से लेकर डी तक कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है। और यहाँ ए से लेकर डी तक कितना दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं बोलो। और यहाँ पे ए से लेकर ई तक कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें बताना है क्या, इसको x सेंटीमीटर हम मान लें, बोलो मान लें यहाँ पे x सेंटीमीटर, मान सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म, इधर देखो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। बात समझना, अभी हमने आपको बताया था यूजिंग बीपीटी थ्योरम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग बीपीटी थ्योरम। क्या यूज करेंगे, बीपीटी थ्योरम। बात समझना है। अब ज्यादा कुछ नहीं, एग्जाम में भी आपको यही करना है, यूजिंग बीपीटी। अगर हिंदी में लिखना है तो आधार भौतिक समानुपातिक परिमेय, हिंदी में लिखना, ठीक है। अब या फिर लिखना है थेल्स थ्योरम तो यूजिंग थेल्स थ्योरम। हम तो कहते हैं सिंपल सी बात, आप ये लिख देना बीपीटी, है ना, समझेगा कि आप अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। यूजिंग बीपीटी थ्योरम, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, ए डी अपॉन में डी बी, कहता है कि नहीं। तो यहाँ पे ए डी अपॉन में डी बी क्या है बोलो, है ना। और यहाँ पे ए ई अपॉन में ई सी, तो यहाँ पे हो गया ए ई अपॉन में ई सी। बात समझना, ए ई अपॉन में कितना हो गया। अब ये बताओ ए ई, ए डी कितना दे रखा है, 1.5, कितना दे रखा है 1. तो यहाँ पे 1.5 रख दें। और डी से लेकर बी तक, डी से लेकर बी तक कितना है, तो यहाँ पे 3 रख दें। इतनी बात समझ में आई। ए से लेकर ई कितना दे रखा, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रखें। और ई से लेकर सी तक हमने क्या माना है, तो यहाँ पे लिख लेना लेट ई सी इज इक्वल टू, बोलो ई सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ये क्या हमने किया, मान लिया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसको क्या किया बोलो, माना ई सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या ई सी एक्स रख सकते हैं, रख दिया ना। अब ये बताओ अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 चढ़ेगा, चढ़ा कि नहीं। अब इसको काटेंगे तो ये देखो 15 बटे कितना है, 15 बटे 30 आ गया, बराबर 1 बटे कितना है, ये कितनी बार जाएगा, तो ये 1 बटे 2 बराबर 1 बटे कितना है बोलो। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x बन जाए x ही तो आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2। तो ये जो निकल के आया x, या फिर हम कह सकते हैं e से लेकर c तक कितना निकला है बोलो, 2 सेंटीमीटर। कितना निकला है, तो 2 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब ये होता है प्रूफ कराने का नियम, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन हम भी करवा सकते थे, ये याद कर लो बस आ जाए। आप समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए देखिए इसका सेकेंड पार्ट, देखो पहला पार्ट हो गया ना, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो एक हमारे पास डायग्राम बना के दे रखा है वो खुद ही,
समझिए बात को, वो आपको डायग्राम बना के दे रखा है। क्या क्या दे रखा है ध्यान से देखो, ये हमारे पास है ए और यहाँ पे क्या है बी और ये क्या दे रखा है सी, और यहाँ से लेकर यहाँ काट दिया, ये क्या है ए और सॉरी डी और कितना है ई। अब यहाँ पे बी से लेकर डी तक कितना दे रखा है बोलो, कितना दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं बोलो। और क्या और पूछा क्या है एडी फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग x सेंटीमीटर मान लें, इसको क्या मान लें x सेंटीमीटर। और ए आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर ए से लेकर ई तक, और ई से लेकर सी तक कितना दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं है। अब आपसे कह दिया है कंडीशन में, कंडीशन क्या कह रहा है देखो यहाँ पे कंडीशन आपको दे रखा है, ये वाला जो समांतर है पैरेलल है किसके, मतलब डी समांतर है किसके, पैरेलल है बी सी के, है कि नहीं। तो जब ये कंडीशन कह दे या फिर दे रखा हो तो तुरंत दिमाग में गूंजना चाहिए आपके यूजिंग बीपीटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय या फिर बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम है, बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या होता है बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एडी अपॉन में डी बी। बोलो बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे ए अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ये हो गया ए अपॉन में, बोलो इतनी बात क्लियर है। और हम लोगों ने माना क्या है, माना है लेट, क्या माना है बोलो, क्या माना है बोलो ए ई या ए डी या डी ई है ना, ए डी बराबर हम लोगों ने क्या माना है x सेंटीमीटर मान लिया है कि नहीं, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो ए डी क्या है बोलो x रखें, डी बी कितना है, डी बी 7.2 सेंटीमीटर और ए ई कितना है 1.8 सेंटीमीटर और ये कितना है 5.4 सेंटीमीटर, कितना है ये देखो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 तीन बार गया है कि नहीं। तो यहाँ पे x बटे 7.2 बराबर 1/3 हुआ कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इज इक्वल टू जो निकल के आएगा x बराबर 7.2 बटे में कितना आ गया, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 7.2 बटे कितना निकला है 3। अब इसको काटो, 3 का दूना 6 और 3 चौके तो 2.4 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। बोलो समझ में आया कि नहीं। जो ए से लेकर डी निकल के आएगा 2.4 सेंटीमीटर निकला है। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड के तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं इसके, ठीक है। ये हमारे क्या करेंगे, सेकंड के जो तीनों पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट। तो 2 का पहला वाला पार्ट देखिए। पहला वाला पार्ट अगर हम बात करें, इधर देखो क्या कह रहा, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और क्या है, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज क्या बना लेते हैं, पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज यहां पे हमने बना लिया, त्रिभुज पी क्यू आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, त्रिभुज PQR बना लिया कि नहीं। अब उसने क्या कहा, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु, देखो इधर पी क्यू पर बिंदु कौन सा है बोलो, बोलो क्या है ई। तो यहाँ पे ई किया और आपसे कह रहा पी आर पे बिंदु कौन सा है एफ। बन रहा है कि नहीं बोलो। अब इसमें क्या कोई रटने वाली बात है, कोई रटने वाली बात है। तो ये वाला देखो, ये पैरेलल अभी है कि नहीं, ये तो अभी नहीं कहा ना, नहीं कहा है तो रहने दो। कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ, ये जो ई एफ है ना, ये ई एफ यहाँ पे देखो ई एफ पैरेलल मतलब समांतर होगा कि नहीं, किसके क्यू आर के है कि नहीं, ये बताना है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट में आपको दे रखा है क्या क्या बोलो, पीई कितना दे रखा है 3.9। देखो ये कितना दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर है ना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.9 सेंटीमीटर पीई और ई क्यों कितना दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है पीएफ कितना दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर कितना दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 इतनी बात दे रखा है ना। अब आपसे यही पूछ रहा है कि देखो ये पैरेलल है कि
नहीं है। इतना समझना बात को, देखना इधर, समझना है बात को। अभी हमने कह तो दिया, ये हमने डायग्राम में तो बना दिया पैरेलल है, लेकिन अभी है कि नहीं ये कंफर्म नहीं हमें पता है। समझ रहे हैं कि बात कि नहीं, या बताएं तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ये जो कंडीशन देखते हैं भी पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, इनके रेशियो, जो इनके अनुपात हैं आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। अनुपात क्या होने चाहिए, मतलब कहने का मतलब बीपीटी थ्योरम अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए बीपीटी थ्योरम, तो यूजिंग बीपीटी थ्योरम है ना, या थेल्स थ्योरम, या फिर आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय, बीपीटी क्या बनाएंगे, बोलो बीपीटी। वेरी गुड, बीपीटी समझना है। यहाँ पे देखो पीई होगा कि नहीं, बोलो पीई। अब यहाँ पे एबीसी नहीं दे रखा है, तो जिस हिसाब से दे रखा है करेंगे तो वही। तो यहाँ पे पीई पहले होगा कि नहीं, तो यहाँ पे किया पीई, अपॉन में क्या हो जाएगा, ई क्यू होगा कि नहीं, बोलो। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे पीएफ है, पीएफ अपॉन में कितना है, एफ आर, बोलो क्लियर है। पीई कितना दे रखा है, 3.9। ई क्यू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। और ये कितना पीएफ कितना दे रखा है, 3.6 सेंटीमीटर। और ये एफ आर कितना देखा है, 2. अब एक चीज बताइए, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट ये कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा। तो ये क्या 39 बटे, इसको हम 30 ऐसे नहीं लिखेंगे, और ये 36 बटे क्या 24 नहीं लिखेंगे। ये बताओ कितनी बार जाएगा, 3 बार। और ये कितनी बार जाएगा, क्योंकि 12 3 36, 12 दूना। और ये देखो 3 कन्नम, 3 तरौके 9, और 3 दहम 30, तो 13 बटे ये कितना आ गया, कितना आ गया, 13 बटे। और यहाँ पे 3 बटे कितना आ गया, क्या और ये कटेगा। अब ये बताओ इनके अनुपात आपस में बराबर हैं, नहीं है, तो इक्वल नॉट किसके, LHS इज इक्वल टू नॉट। अगर जब ये बराबर, अगर यहाँ पर भी 3/2 3/2 निकल आता, तब ये क्या हो जाता, EF समांतर हो जाता, ये समांतर हो जाता। अगर ये कब, जब 3/2 बराबर 3/2, LHS बराबर RHS है, तो क्या यहाँ अनुपात इनके बराबर हैं, रेशियो बराबर नहीं है। तो ये जो है हमारे पास कह सकते हैं EF इज नॉट पैरेलल, यहाँ पे लिखा EF इज नॉट पैरेलल, तो ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, ये समांतर नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, नोट करो। पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड वाला देखो जल्दी से। सेकंड इसका पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो कह रहा त्रिभुज वही हमारे पास क्या है, बोलो PQR, क्या है बोलो, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R, और ये PQ पर E है, और यहाँ पे क्या है F है ना, ये है ना। और कंडीशन कह रहा EF समांतर किसके है, बोलो FQR के। ये EF समांतर है। अभी हमें नहीं पता है समांतर है कि नहीं है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। समांतर कब होगा, जब रेशियो इनके बराबर होंगे, मतलब LHS बराबर। तो देखो पहले कितना दे रखा, PE कितना दे रखा है, 4। PE कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है PE। और बोलो क्या दे रखा है, QE कितना देखा है, QE 4.5 सेंटीमीटर। और बोलो ये PF कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। और RF कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे समझो, ध्यान से देखो इधर, समझना बात को। क्या यूज करेंगे, बोलो यूजिंग बीपीटी थ्योरम। क्या यूज करेंगे, यूजिंग बीपीटी थ्योरम, है ना। तो यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, PE अपॉन में, अभी हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है, PE अपॉन में EQ, बोलो बात क्लियर है। और क्या दे रखा है, PF, क्या बोलो, PF अपॉन में FR। इतनी बात क्लियर है। सबकी वैल्यू रखो। PF, PE कितना दे रखा है, 4। PE कितना देखा है, और इसका कितना दे रखा है 4.5। PF कितना दे रखा है 8, और यहाँ पे कितना दे रखा है 9। बोलो ये दे रखा है कि नहीं। अब समझना यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या एक 0 ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो 40 बटे कितना निकल आएगा, और यहाँ पे कितना 8 बटे। ये बताओ 5 से अगर काटेंगे तो 5 8 40, 5 9, तो 8 बटे कितना है 9। और यहाँ पर भी क्या है, तो अब देखो LHS बराबर RHS है, तो इनका रेशियो आपस में बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे कहेंगे EF पैरेलल है या समांतर है किसके, QR के। तो यहाँ पे लिखना EF समांतर है किसके, बोलो QR के। यही क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, नोट कर लो। चलिए इसका देखते हैं, थर्ड पार्ट है ना। थर्ड पार्ट क्या है, बोलो इसका,
इसका थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बीपीटी लगा के चले आते हैं लड़के, ठीक है। इसका जो पार्ट थर्ड है देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज आपको बना कह रहा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, क्या है तो बोलो एक त्रिभुज पी क्यू आर है। फिर वही क्वेश्चन, पी क्यू पर क्या है बोलो, यहाँ पे ई है और यहाँ पे पी आर पे कितना है, एफ बिंदु है, और इसको यहाँ से क्या किया, मिलाया, इसको यहाँ पे क्या किया हमने, मिलाया। इतनी बात क्लियर है ना। अब ये देखो P से लेकर Q तक, P से लेकर Q तक कितना दे रखा है बोलो, 1 पूरा दे रखा है, ये ध्यान से देखना, 1 पॉइंट कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर है, 1.28 सेंटीमीटर दे रखा है P से लेकर Q तक। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, P से लेकर Q तक 1.28 और P से लेकर R तक, कहां से कहां होगा P से लेकर R, यहां से लेकर यहां तक टोटल दे रखा है कितना, 2.56 सेंटीमीटर है ना। ये देखो P से लेकर क्या टोटल दे रखा है, R तक दे रखा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा बोलो, PE बराबर कितना दे रखा है, 0.18 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है बोलो, 0.18 सेंटीमीटर P से लेकर क्या दे रखा है, E तक दे रखा है। और कुछ दे रखा है क्या, PF कितना दे रखा है, 0 पॉइंट कितना है, यहाँ पे 0.36 सेंटीमीटर क्या है, P से लेकर F तक इसका डिस्टेंस है, या फिर हम कहते हैं P से लेकर इतनी माप दे रखा है इसकी। बात क्लियर है यहाँ तक। अभी बताओ क्या ऐसे हम थ्योरम लगा पाएंगे, अभी क्या करेंगे, एक चीज बताओ, इधर देखो, एक लाइन हमारे पास है, मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है, ये ए है और एक ये बी, समझना, ये मान लेते हैं लाइन कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है, ये लाइन यहाँ से लेकर ये मान लेते हैं ई बिंदु है, क्या है बिंदु, ए से लेकर ई तक अगर 2 सेंटीमीटर है और हम कहें टोटल ये लाइन कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, टोटल लाइन कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। तो सिंपल सी बात है, जब ये 2 मीटर हमारे पास स्टिक है, एक छड़ी है, ये 2 मीटर की है और टोटल स्टिक छड़ी की टोटल लंबाई कितनी है, तो अगर इसको हम 2 मीटर तोड़ दें, इस 2 मीटर को हम तोड़ दें तो बचेगी कितनी, बचेगी ना। तो यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं बोलो। अब टोटल जुड़ के 3 2 5 टोटल स्टिक की लंबाई आ गई। तो ये कैसे आया, घटाने पर, समझ गए कि नहीं, 5 में से जब 2 घटाओगे तभी तो 3 आएगा। क्लियर है कि नहीं बोलो। तो अब ये चीज बताएं, P से ले सॉरी ये टोटल स्टिक की, टोटल ये स्टिक मान लेते हैं P से लेकर Q तक लंबाई टोटल कितनी है, 1 पॉइंट, तो 1.28 में से हम घटा देंगे कौन सा, 0.88, तो कितना, 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो क्या ये 1.10 नहीं बचेगा, 1.10 सेंटीमीटर बचा कि नहीं बोलो। अब समझ में आया कि नहीं, ये क्लियर, नहीं समझ में आया, अभी क्लियर, चीजें क्लियर हो रही हैं। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, फिर ध्यान से देखना। अब ये देखो यहाँ पे ये टोटल स्टिक की लंबाई कितनी है, 2.56 है, तो 2.56 हमारे पास टोटल है, और यहाँ पे घटा क्या दें, 0.36 घटाएंगे तो क्या 2.20 नहीं आ जाएगा, ये वाली कौन सी, F से लेकर तो क्या आ गया 2.20 सेंटीमीटर। अब टोटल जोड़ के देखना इतना ही बनेगा। इतनी बात क्लियर है। अब क्या यूज करेंगे, यूजिंग बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम या फिर आधारभौतिक समानुपातिक परिमेय। क्लियर है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, देखो इधर पीई क्या करेंगे बोलो, तो यहां पे किया हमने पीई अपॉन में क्या हो जाएगा ई क्यू, क्या हो जाएगा ई क्यू, और यहाँ पे पी एफ, यहाँ पे क्या है बोलो पी एफ अपॉन में कितना है एफ आर, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब ये बताओ पीई कितना है 0.18 है कि नहीं, और ई से लेकर क्यू कितना है 1.10 है कि नहीं, और वहां पे कितना है बोलो 0.36 अपॉन में कितना है 2.20। इतनी बात क्लियर है। अब ये देखो क्या पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे नहीं कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पर भी तो इक्वल पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक, बोलो समझ में आ रहा है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे कट करेंगे तो ये 9 2 9 18 आ गया, या पहले इसको हम लिख लेते हैं कट करके, ये 18/110 ही तो आया, और ये 36 बटे कितना आया 220 आया कि नहीं बोलो। अब एक चीज बताओ, ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे क्या कर दें, सॉरी ये 0 से 0
कर दिया। अब यहाँ पे देखो इसको कट करेंगे तो यहाँ पे पहले देखो 18 बटे कितना 11 आ गया, 18 बटे कितना है, और ये 36 बटे कितना है, 36 बटे कितना है 22। अब ये बताओ क्या 2 से नहीं कटता है, 18 ऐसे काट दो, 2 9 18, 2 से काटो, सॉरी 2 से काटो, 2 एक नम 2, 2 8 16, और ये 2 से काटोगे कितनी बार, 11 बार जा रहा है कि नहीं, ये 18 बार ये, तो वी कैन से दैट 18 अपॉन में 11 आया कि नहीं, बोलो 18 अपॉन में, और यहाँ पे कितना आया 18 बटे 11, यहाँ पर भी कितना आया 18 बटे 11, 18 बटे कितना आ गया। ये बताओ क्या LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है, देखो LHS बराबर, तो हम कह सकते हैं EF जो समांतर होगा किसके, बोलो EF पैरेलल किसके हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना EF पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है, नोट कर लो।